हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर हम एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने। अब आज का टॉपिक है कोविड और 11.5 pH सुपर अल्कलाइन आयोनाइज वाटर, द यूजेस, कैसे ये काम करेगा। जैसे आप सभी जानते हैं, पूरा विश्व जो है इस एपिडेमिक, इस पेंडेमिक की चपेट में है और आज आप देख पा रहे हैं कि कितना परेशान है लोग। हर घर में कहीं ना कहीं कोई आदमी संक्रमित है और कोई वेंटिलेटर पे है, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, किसी को बेड नहीं मिल रहे हैं, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति बेसिकली डेवलप हुई है। अब इस स्थिति में हम किस प्रकार से हमारी सोसाइटी की मदद कर सकते हैं। तो जिन जिन लोगों के पास भी ये वाटर आयनाइज़र हैं, तो वाटर आयनाइज़र का सही उपयोग करने का समय और सोसाइटी को कुछ रिटर्न करने का समय अब आपके पास आया है। तो काफ़ी लोगों की इच्छा थी कि हम एक वीडियो बनाएं कि 11.5 pH का जो पानी है, जो एक सुपर अल्कलाइन वाटर है, वो पानी कोविड में कैसे काम करता है। तो पहले तो ये समझ लें कि आयोनाइज़र होता क्या है। कोई भी ऐसा मशीन जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, उस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और जो डिवाइस ये काम करता है उसको हम आयोनाइज़र कहते हैं। नॉर्मली ये कर पाना संभव नहीं है। हम सोचें कि हम घर पे बिना आयोनाइज़र के इस प्रकार का पानी बना लें, कुछ उसमें ककड़ी, टमाटर, नींबू, इस प्रकार की कोई चीज़ें डाल के उसको अल्कलाइन बना लें। तो किसी भी चीज़ में जब हम पानी के साथ कुछ भी मिक्स करते हैं, कुछ मिनरल्स डालते हैं और उसको अल्कलाइन बनाते हैं, तो वो पानी जो है अल्कलाइन हो जाता है। और ये पानी ये जो है आयोनाइज्ड अल्कलाइन पानी है। मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिनरल वी हैव मेड दिस वाटर अल्कलाइन। पानी को करंट की मदद से अल्कलाइन किया गया है। तो अब 11.5 pH का जो पानी है, इसके यूजेस कैसे होंगे। तो सबसे पहले हमने पहले भी बताया है कि जो भाप जो है, जब भी आप किसी डॉक्टर के पास यूजुअली रूटीन में भी जाते हैं, तो आप देखेंगे बच्चों को भी शिशु रोग विशेषज्ञ निबुलाइज करते हैं। तो निबुलाइज क्या करते हैं, एक निबुलाइज़र एक मशीन होती है जिसके अंदर कुछ केमिकल डाला जाता है और उसकी ठंडी भाप जो है वो दी जाती है, उसको कहते हैं निबुलाइजेशन। और वो केमिकल जब उस हवा के माध्यम से जाता है तो उसके लंग्स को खोलता है। पर यहाँ हम बात कर रहे हैं स्टीम लेने की। यहाँ निबुलाइज़र काम नहीं आएगा। यहाँ जो है स्टीम लेना, तो यहाँ या तो इलेक्ट्रिक स्टीमर हो आपके पास जो भाप बनाए, या फिर आपके पास जो है आप 11.5 pH के पानी को फ्रेश निकाल के उसको जो है बॉईल कीजिए। आपके जो किचन में जो गैस है, गैस पे बॉईल कीजिए, उसमें अजवाइन डालिए। अजवाइन जो होती है एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और जो है अल्कलाइन होती है। तो जब अजवाइन के संपर्क में 11.5 pH का पानी आता है तो वो और ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है। इसको हम कहते हैं सुपर अल्कलिनिटी, मतलब 12.5 pH का पानी हो जाता है। तो इस पानी की जब आप भाप लेते हैं नाक से और मुंह से, दोनों तरफ से, तो ये जो है संक्रमण को कम करता है। और दूसरी बात यह है कि ये अजवाइन जो है, एक बार भाप लेने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाता है तो इस अजवाइन के पानी को फेंकना नहीं है दोस्तों। इस पानी को मुंह में लेना है और थोड़ी देर मुंह के अंदर इस पानी को घुमाना है, क्योंकि अजवाइन जो है एंटीवायरल है। तो जब ये अजवाइन इस अल्कलाइन पानी के साथ मिलकर जब आपके मुंह के अंदर जाएगा, तब ये अंदर के संक्रमण को, जैसे खराश है, उसको नष्ट करेगा। ये पानी जब आप थोड़ा सा कंज्यूम कर लेंगे थोड़ी मात्रा में, तब ये पानी जाके पेट के अंदर जो जर्म्स हैं उनको भी मारेगा। तो ये पानी जो है संक्रमण रोधी पानी है। तो पहले तो हम अजवाइन को 11.5 pH के पानी में डालेंगे, उस पानी को बॉईल करेंगे, उसकी भाप लेंगे, मुंह से भी लेंगे, नाक से भी लेंगे। ऐसा हम 3 से 4 बार करेंगे। ऐसा करने से हमारे जो लंग्स हैं उनका संक्रमण दूर होगा, क्योंकि लंग्स का संक्रमण, फेफड़ों का संक्रमण दूर करने में अजवाइन एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। दूसरा जो है अजवाइन और कपूर, इसको हम एक कॉटन के रुमाल में लेंगे, इसकी ऐसी पोटली बना लेंगे और पोटली बनाने के बाद इसको तवे पे सेकेंगे, उसको स्मेल करेंगे। क्योंकि कपूर जो होता है, कपूर भी एंटीवायरल होता है, इसीलिए हमारे घरों में, हमारे मंदिरों में कपूर की आरतियाँ की जाती है, ताकि सारा वातावरण जो है वो वायरस फ्री हो जाए। वायरस बेसिकली है एक प्रकार का पॉइजन है, टॉक्सिन है, और 20 मिनट के अंदर म्यूटेट करता है। तो अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो अगर इसकी रफ्तार से स्लो है तो ये वायरस आपको ओवरटेक कर देगा। और अगर आपका इम्यून सिस्टम इसका स्पीड ज़्यादा है तो ये वायरस को ओवरटेक कर देगा। तो हम कैसे करें, संक्रमण जो है अजवाइन की मदद से हम ख़त्म कर सकते हैं। दूसरा 11.5 pH के पानी का जो प्रयोग है वो किसी भी कोविड पेशेंट को जो है हनी डाल के पिलाया जा सकता है। जब हनी जो है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी है। घाव पे भी हनी का यूज़ किया जाता है। हनी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सालों साल जो शुद्ध हनी है वो सड़ता नहीं है, सालों साल नहीं सड़ता, 100 साल हनी नहीं ख़राब होता।
तो जिसकी इतनी लंबी आयु है उसको जब हम कंज्यूम करेंगे 11.5 pH के पानी के साथ, तो आपकी आयु को भी वो बढ़ाएगा। पर शहद जो है वो 4 चम्मच से ज़्यादा नहीं ले सकते, उससे ज़्यादा गर्म पड़ता है वो। तो 4 चम्मच शहद जो है हम 11.5 फ्रेश पानी में घोल के किसी भी पेशेंट को पिला सकते हैं, क्योंकि वो प्योर कार्बोहाइड्रेट है और ऐसे समय उसकी पाचन क्षमता कमज़ोर होती है। तो ऐसे समय में अगर हम हनी उसको एज अ कार्बोहाइड्रेट देंगे तो उसको एनर्जी मिलेगी। हनी सुपाच्य है, इजीली पच जाएगा, उष्ण है, गर्म है, तो अंदर जाके जो है कफ को भी कम करेगा, नष्ट करेगा कफ को। तो पहली बात तो ये समझ लें कि हमारे फेफड़े बने कैसे हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार हम जब गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो झाग भी निकलता है, तो ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो झाग होता है उस झाग से बेसिकली फेफड़े बनते हैं। मतलब इसका मेन क्या है, रक्त धातु से फेफड़े बने हैं। अब रक्त का हिस्सा कितना है, 85% रक्त जो है इट इज़ नथिंग बट वाटर, प्योर वाटर। तो जो है हमारा पानी अगर हमने इसको अच्छा दे दिया, अगर हाइड्रोजन रिच पानी दे दिया, तो होगा क्या, जब हम इस प्रकार का पानी 11.5 pH का हम कंज्यूम करेंगे, जब हम ऑक्सीमीटर पे रीडिंग देखेंगे तो तुरंत जो है अगर 83, 84 है तो आपको 93, 94 इस प्रकार से आपको उछाल दिखेगा। अगर 92 है तो 96 दिखेगा। तो तेज़ी से जो है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ने लगता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारी ब्लड वेसल्स को जो है बड़ा कर देता है। तो जब ब्लड वेसल्स जो है एक्सपांड होती हैं तो उनकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ती है, इसलिए हाइड्रोजन रिच पानी लेना है। तो दूसरा प्रयोग जो हम इसका करेंगे, इस पानी को शहद के साथ हम कंज्यूम करेंगे। तीसरा प्रयोग जो इसका हम करेंगे, 11.5 pH के पानी में जो है हम इमली को जो है डुबा के रख देंगे 24 घंटे के लिए। हम 3 बॉटल लेंगे, 11.5 pH का पानी हम जो है 3 लीटर अलग अलग बॉटल में स्टोर करेंगे। एक में हम डालेंगे जिंजर, मतलब अदरक जो है बारीक उसके टुकड़े काट के उस पानी में डालेंगे। दूसरी जो बॉटल लेंगे उसमें हम गार्लिक डालेंगे, मतलब लहसुन की 4 कलियां डालेंगे। और तीसरी बोतल जो लेंगे उसमें हम इमली डालेंगे। ये इमली जो है, ये 3 बॉटल अलग अलग होगी, 11.5 pH का फ्रेश पानी निकाल कर उनको 24 घंटे के लिए पूरा पैक करके रख देंगे। तो अगले दिन जो होता है ये पानी को हम पी सकते हैं। 11.5 pH का पानी हम घूट घूट करके 1 गिलास पी सकते हैं, फिर उस बॉटल को बंद करके रख दें। उसके बाद जो गार्लिक वाटर है वो जो है हम सेवन करें 11.5 pH का। और तीसरा जो इमली का पानी है, नॉर्मली आप लोग जैसे अभी डॉक्टर आपको विटामिन सी दे रहा है, जिंक दे रहा है, ये सारी चीज़ें दे रहा है टैबलेट फॉर्म में, पर हाइड्रोजन रिच वाटर जो है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि क्योंकि इसका सरफेस टेंशन बहुत कम है, अभी हम सरफेस टेंशन पे भी बात करेंगे, तो सरफेस टेंशन कम होने से ये क्या करेगा कि गार्लिक आपका जिसको हम लहसुन कहते हैं, जिंजर जिसको हम अदरक कहते हैं, और इमली जो है टैमरिंड, तो ये तीनों चीज़ों में से ये इसका पूरा अर्क निकाल लेगा। और चौथी चीज़ हम इसमें आपको हल्दी के ऊपर भी अभी बात करेंगे। तो ये जो इमली में से जो ये निकालेगा, पोटेशियम निकालेगा, फास्फोरस निकालेगा, विटामिन सी निकालेगा, तो ये जो पानी में जो इसके गुण आ जाएंगे, इस पानी को जो आप कंज्यूम करेंगे तो ये ईजीली ये ब्लड में चली जाएगी। अभी बेसिकली क्या है, आपके ब्लड में किसी चीज़ को तेज़ी से पहुंचाना है, तो ये काम ये 11.5 pH का पानी करेगा। तो इमली जो एक बार ये पानी बन गया तो आपको दिन भर में आप उसको फिनिश कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही बार में तीनों चीज़ ले लें, क्योंकि टोटल 3 लीटर है ये। तो आप जैसे जैसे आप का शरीर आपका जो है आपको परमिट कर रहा है, जैसे आपने 1 गिलास इमली का पानी सिप सिप करके पी लिया, 1 गिलास आपने गार्लिक वाटर पी लिया, तो ये तीनों चीज़ का जो कॉम्बिनेशन है, गार्लिक, जिंजर और टैमरिंड, इमली, ये तीनों चीज़ें जो है आपका जो बॉडी में जो पोटेशियम का लेवल डिप्लीट हो रहा है, आपके सेल का चार्ज, क्योंकि ये जो मेडिसिन जो एलोपैथी की दी जाती है इसमें क्या सेल का चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि ये जो है ब्लड को एसिड जो है एसिड बढ़ता है। जब भी हम किसी प्रकार का एंटीबायोटिक लेते हैं तो ब्लड जो है उसका बिहेवियर, ब्लड बेसिकली स्लाइटली अल्कलाइन होता है, 7.365 से 7.4 के बीच में ब्लड होता है। पर जैसे ही हम बार बार जो एंटीबायोटिक लेते हैं तो क्या होता है कि ब्लड एसिड की तरफ जाता है, जो और जब ब्लड एसिडिक होता है तब फिर हमको, जब हम कोविड से रिकवर होते हैं तब भी हमारे को फटीग, वीकनेस, जोड़ों में दर्द होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अजवाइन के पानी की भाप लेंगे 11.5 pH के। उसके बाद हम 3 बॉटल बनाएंगे, गार्लिक, जिंजर और इमली, और तीनों को हम 24 घंटे के लिए या रात भर के लिए रख देंगे। जैसे आज रात को रख दिया तो कल काम में आ जाएगा, 12 से 13 घंटे मिनिमम हम इसको रखेंगे तो सारा इन चीज़ों का अर्क उसमें आ जाएगा। फिर हम इस पानी का सेवन करेंगे। उसके बाद जो है हमको वीट ग्रास, मतलब गेहूं के ज्वारे के रस का पाउडर, वो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। जनरली पतंजलि जो आउटलेट्स होते हैं उस पर ये पानी आसानी से मिलता है। तो बाबा रामदेव के जितने भी आउटलेट्स हैं वहाँ से आप वीट ग्रास पाउडर लीजिए, उसको 9.5 pH के पानी में जो है 300 ml आप पानी लीजिए,
और उसमें आप व्हीट ग्रास पाउडर डालिए, उसको शेक कीजिए और डेली एम्प्टी स्टमक लीजिए। ऐसा करने से आपका इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगा। बेसिकली जो है इम्यूनिटी व्हीट ग्रास से बढ़ता है, क्योंकि व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल है तो, और 90 से 100 पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इतने सारे न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स जब आपको मिलेंगे तो आपको एडिशनल कुछ चीज़ें ऊपर से मैन मेड चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं। व्हीट ग्रास में जिंक है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और 90 प्रकार के उसमें मिनरल्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, 90 टाइप के एलिमेंट्स में साइलिशिया है, सारी चीज़ें हैं व्हीट ग्रास के अंदर। तो वो आपको सारे पूर्ति कर देगा सारे विटामिन की, जो ये एंटीबायोटिक्स लेने के कारण जो ब्लड जो एसिडिक हुआ है उसको तेज़ी से अल्कलाइन करेगा। तो आप देखेंगे कि आपकी वीकनेस, फटीक, चक्कर आना, थकावट, ये आपका जो है 3 से 4 दिन में एकदम तेज़ी से आप रिकवर हो जाएंगे। तो ये देखा गया है कि कोविड से रिकवर होने के बाद भी आदमी 2-2 महीने जो है वीकनेस का अनुभव करता है, कुछ कर नहीं पाता। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे, व्हीट ग्रास लेंगे। अच्छा, परहेज क्या करना है? ऐसे समय हमें दूध से और दूध से बनी हुई चीज़ों से बचना है। जैसे दूध से बनी मिठाई, छाछ, दही, मतलब जो भी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इनको हमें अवॉइड करना है, इनको नहीं लेना है। दूध की चाय, दूध के साथ कोई मेडिसिन नहीं लेना है ना। हमें जो है न्यूट्रल पानी के साथ कोई भी मेडिसिन लेना है। दूध को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि दूध जो है अगर हम लेते रहेंगे तो दूध के अंदर जो तत्व हैं उससे हमें नुकसान होगा, अभी फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज दूध जो है कफ को भी बढ़ाता है। तो अभी दूध लेना कोविड पेशेंट के लिए इस समय उचित नहीं है। वो इन्फेक्शन और संक्रमण से तेज़ी से बाहर आ जाएंगे अगर दूध से परहेज़ करेंगे। दूसरा जो है व्हीट, मतलब गेहूँ की बनी हुई रोटी से परहेज़ कीजिए। तो हमें किस चीज़ की रोटी खानी है? हमें कोदो की रोटी खानी है। कोदो जो होता है, जो हमारे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में काफ़ी फेमस है, जिसको हम कोदो मिलेट्स कहते हैं, कोदो चावल कहते हैं, किसी को इसको कुदरा चावल कहता है। तो ये कोदो मिलेट्स जो है ये लंग्स की इफ़िशियंसी को बढ़ाते हैं। तो हमें कोदो मिलेट्स का सेवन करना है। कोदो मिलेट का दलिया हम खा सकते हैं। और ये मिलेट्स जो होते हैं इनको 9 घंटे पहले गलाना पड़ता है। जैसे आज आपको खाना है, सुबह गलाएंगे तो 8 घंटे बाद उसको खा पाएंगे। ऐसा इंस्टेंट हम गेहूँ जैसा उसको नहीं खा सकते कि अभी बनाया और अभी खा लिया। उसको 8-9 घंटे गलाएंगे, क्योंकि कोदो के अंदर लिग्नांस होते हैं और लिग्नांस जो एंटीऑक्सीडेंट है इसकी आपको भी ज़रूरत है। आपको भी न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत है, अभी आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है, नाइट्रिक ऑक्साइड की ज़रूरत है। यही आपकी बॉडी में जाके आपकी बॉडी में करंट पैदा करेंगी, आपके सेल को चार्ज देंगी। और जो 11.5 pH का पानी आप पी रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जैसे आप देखते हैं जब आप अल्कोहल पीते हैं तो एकदम आपको नशा होता है। तो 2 पैग 3 पैग में क्यों इतना नशा हो जाता है? क्योंकि अल्कोहल का सरफेस टेंशन 28 होता है और हमारे सेल्स का सरफेस टेंशन 42 होता है। तो जितना सरफेस टेंशन लो होगा उतनी वो चीज़ जल्दी हमारी बॉडी में पेनिट्रेट करेगी। अब 11.5 pH के पानी का जो सरफेस टेंशन है इट इज़ 10, तो 10 का जो सरफेस टेंशन है इतना कम है कि ये हाइड्रोजन इसके अंदर जो है तेज़ी से बॉडी में जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, लंग्स को खोलेगा, ब्लड के अंदर जाएगा। ब्लड के अंदर जब हाइड्रोजन जाएगा, जब ब्लड वेसल्स जो है वो एक्सपांड हो जाएंगे, तो ब्लड वेसल्स एक्सपांड हो जाएंगे तो उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ये आप प्रत्यक्ष देख सकते हैं। किसी पेशेंट को कोविड पॉजिटिव पेशेंट को आप पानी पिलाते हैं और ऑक्सीमीटर से नापते हैं तो पहले और पानी पिलाने के 5 मिनट बाद ज़बरदस्त परिवर्तन आपको उसके ऑक्सीजन लेवल में दिखता है। और कोदो मिलेट जो है, कोदो चावल जिसको कुदरा चावल कोदो कहते हैं, वो आप नेट पे डालेंगे श्री धान्य तो आपको मिल जाएगा। कोदो पे अभी काफ़ी बात हो रही, तो कोदो जो है आपके फेफड़ों की जो एक्सपांड करेगा फेफड़ों को, तो फेफड़े जब एक्सपांड होंगे, लचीले होंगे, तब वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ट्रैप कर पाएंगे। क्योंकि ब्रह्मांड में तो ऑक्सीजन है, बाकी आपकी मशीन ख़राब होने से आप उसको सक नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे अंतिम प्रयोग कीजिए हल्दी का। हल्दी जो है 9.5 या 11.5 इसी में भी चलेगा, वहाँ पर वो पानी आयनाइज्ड होना चाहिए। 9.5 11.5 pH में आप हल्दी डाल के उसका नित्य सेवन करें। हल्दी जो है, हल्दी भी एंटी इन्फ्लामेटरी है और जो है कैंसर रोधी है, ट्यूमर रोधी है। उसका जो है एकदम जाके बॉडी में चार्ज को बढ़ाती है। इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट। तो आपका गार्लिक जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, आपका अजवाइन एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल है, आपका जिंजर जो है इट इज़ लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, और आपका इमली इट इज़ लोडेड विद विटामिन सी, पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, एवरीथिंग। सो एक इलेक्ट्रिक फूड के रूप में इमली को माना जाता है, क्योंकि ग्रेविटेशन से काफ़ी ऊपर इमली का झाड़ होता है, तो काफ़ी ऊपर जाके इमली लगती है, तो इट इज़ इलेक्ट्रिक फूड। तो जब हम इस टाइप के फूड लेंगे तो हमने कॉम्बिनेशन किया है। जैसे जो ज़मीन के अंदर के फूड होते हैं मैग्नेटिक फूड्स, जैसे गार्लिक है, जिंजर है, दीज आर मैग्नेटिक फूड्स। इमली है, इट इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिक फूड, जो जिस पे सूरज की रोशनी पड़ गई और जो पृथ्वी से ऊपर चला गया, ज़मीन से काफ़ी ऊपर उठ गया, मोर देन 20 फीट्स, तो वो हो गया आपका इलेक्ट्रिक फूड। ठीक है। अजवाइन जो है वो हर्ब है, स्पीशीज़ है, जो है एंटीवायरल है, और
हाईली अल्कलाइन है। तो जब ये 11.5 के साथ मिलती है तो ये सुपर अल्कलाइन हो जाती है। तो हमें वीट ग्रास लेना है 9.5 pH के पानी के साथ, एम्प्टी स्टमक। उसके बाद हमें 1 घंटा कुछ भी नहीं खाना है। इससे हमारे वीकनेस, फटीग, चक्कर आना, कमज़ोरी, तनाव सब दूर होगा। और उसके बाद हमें अजवाइन की भाप लेनी है, इससे संक्रमण कम होगा, हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। वीट यानी कि गेहूँ और आपका दूसरा मिल्क, इसको हमें बंद करना है और हमें पौधों पे शिफ्ट हो जाना है 1 मंथ के लिए, जिससे जो लंग्स एक्सपांड हो जाएं और जो डैमेज जो हुआ है, क्योंकि वायरस जो है उनको डैमेज भी करता है लंग्स को, तो लंग्स वापस रिस्टोर हो जाएं। तो इस प्रकार से हम अगर करेंगे तो हम 11.5 pH के पानी का भरपूर यूज़ कर पाएंगे। तो जो भी आप लोगों के आसपास हैं, आपके टच में हैं, कॉलोनी के लोग हैं, जिनको भी आप दे सकते हैं, 11.5 pH का पानी दीजिए, इस तरीके से दीजिए। 11.5 pH के पानी की भाप दीजिए। 11.5 pH के पानी, जब वो पानी ठंडा हो जाए भाप वाला, वो येलो हो जाएगा, उस पानी को मुंह में रखिए, थोड़ी देर रख के उसको थूक दीजिए, तो मुंह का संक्रमण भी दूर होगा। वीट ग्रास का यूज़ कीजिए, मिल्क से परहेज कीजिए, कोदो का यूज़ कीजिए, गेहूं को थोड़े दिन के लिए बंद कीजिए। और इस प्रकार से जब आप करेंगे तब आप देखेंगे कि ये 9.5 pH, 11.5 pH, इनका सरफेस टेंशन बहुत कम है। आपके ब्लड का सेल का जो सरफेस टेंशन 42 है। जो आपकी जो पानी की बोतलें जो आती हैं, बोतल वाटर, उसका सरफेस टेंशन 80-90 करीब होता है, बिकॉज जो है बड़े बड़े क्लस्टर होते हैं। बाकी ये जो पानी है 11.5, इसका जो सरफेस टेंशन है इट इज़ 9-10। तो जब इतना छोटा पानी बॉडी में जाएगा, पेनिट्रेट करेगा और सारा वो न्यूट्रिशन पहुंचा देगा जिसकी अभी आपको सख्त ज़रूरत है। तो आप प्लीज़ इन प्रिकॉशंस का पालन कीजिए, इनको फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी संक्रमण से बाहर आइए। अपनी बॉडी को अंदर से इम्यून कीजिए, बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी इम्यूनिटी, हमारे जो सेल्स हैं, इम्यून सेल्स, उनका पूरा समय जो है हम जो गलत खाना खा रहे हैं उसके कारण ये सेल्स वॉल पे चिपके रहते हैं और उस बार बार जो है इन्फ्लेमेशन जो होता है उससे लड़ते रहते हैं, बिकॉज जो हम मिल्क ले रहे हैं उससे इन्फ्लेमेशन हो रहा है। तो जब हम हाइड्रोजन रिच पानी लेंगे उससे इन्फ्लेमेशन कम होगा, बिकॉज हाइड्रोजन इज़ फॉर रिडक्शन। हाइड्रोजन इज़ नोन, वेल नोन। हाइड्रोजन अपने आप में जाना जाता है सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। और आज साइंस इस बात को मानता है कि इन्फ्लेमेशन से, सूजन से ही हार्ट अटैक आता है, सूजन से ही सारी डिसीजेस बॉडी में होती हैं। तो ये सूजन अगर हमारी आंतों में होना बंद हो जाएगी, हमारे शरीर में होना बंद हो जाएगी, तो हम संक्रमण से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि हम जब ऐसा भोजन ही नहीं डालेंगे जो शरीर में सूजन उत्पन्न करे, तो हमारे जो इम्यून सेल्स हैं उनका पूरा समय कोरोना से लड़ने में जाएगा और हमारा शरीर कोरोना से, उस संक्रमण से लड़ पाएगा। पर ज़रूरत है ऐसा फूड लें, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा भोजन लेने की कोशिश करें, जैसे गाजर है, ककड़ी है, टमाटर है, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% हिस्सा पानी है, तो भोजन का भी 70% हिस्सा पानी होना चाहिए। पर अभी हम क्या कर रहे हैं, सूखा भोजन ले रहे हैं, दाल भात रोटी सब्जी, ये जो है पूरा सूखा भोजन ले रहे हैं। उसके बाद हम हर चीज़ तेल में ले रहे हैं, तो हम जो है बॉडी को बार बार डैमेज कर रहे हैं। जितना तेल खाएंगे उतना इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगा, जितना तेल कम करेंगे उतना इन्फ्लेमेशन कम होगा, जितना वीट खाएंगे उतना इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा। बिकॉज वीट के अंदर जो शुगर मौजूद है, जो ग्लूटीन मौजूद है, इसी से कफ बनता है। कफ इज़ नथिंग बट शुगर मॉलिक्यूल्स। आपकी नाक में जो कफ है उसको चेक किया जाएगा तो उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और इनको जो है लेक्टिन्स भी कहा जाता है, लेक्टिन्स। तो इन लेक्टिन्स से लड़ने के लिए हमारे जो इम्यून सेल्स हैं ये हमारी वॉल्स पे चिपक जाते हैं और इन्हीं से लड़ते रहते हैं। आपने रोटी खाई गेहूं की, आपने जो है चावल खाया, आपने दूध लिया, दूध से बने प्रोडक्ट लिए, आपने खूब ज़्यादा स्पाइसी खाया, तेल खाया, तो जो लेक्टिन्स पैदा होंगे, म्यूकस पैदा होगा, म्यूकस के अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स पैदा होंगे और ये शुगर मॉलिक्यूल इन्फ्लेमेशन का कारण बनेंगे। आपके जो इम्यून सेल्स हैं ये उनसे लड़ने में इनका समय चला जाएगा, तो आपको अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स के हाई डोजेस लेने पड़ेंगे। तो बॉडी को टाइम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कच्चा खाइए, इन दिनों में जूसिंग कीजिए, वीट ग्रास लीजिए, और 11.5 के हमने जो फ़ायदे बताए हैं इनको जो है एज इट इज़ फॉलो कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद।